बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि करुणा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया फैशन गारमेंट्स का, और उसकी सेविंग थी ₹10 लाख की। उसने 3 लाख अपने सेविंग में से इन्वेस्ट किया और इक्वल अमाउंट उसने बैंक से बोरो किया। एक कॉमर्शियल स्पेस उसने खरीदा 5 लाख का, और फिर उस पे 1 लाख रुपीज फर्दर इन्वेस्ट किया रेनोवेशन के लिए। यानी जो उसके पास जो बिल्डिंग थी उसका कॉस्ट कितना हो गया, यहाँ से उसके पास एक एसेट आया जिसको हम बिल्डिंग बोल सकते हैं, और वो एसेट हो गया टोटल 6 लाख का। उसके बाद जो लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो उसने लोन बोरो किया उसमें से माइनस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 60,000, लोन उसने 3 लाख का बोरो किया है, तो जो लोन 3 लाख का है उसमें से ये 60,000 माइनस हो जाएगा। तो टोटल लोन जो बचेगा बैलेंस शीट में वो बचेगा 2,40,000 का एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट उसने जितना पे किया, ये सारा का सारा इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट होगा इसका लोन पे, वो हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा, और वो टोटल इंटरेस्ट होगा 33,300, और ये अमाउंट कहाँ आ जाएगा, पीएनएल में डेबिट साइड। इसके बाद फर्दर, in view of further capital requirement, she transferred 2 lakh from her saving bank account to the bank account of business। यानी उसने एडिशनल कैपिटल जो लगाया वो 2 लाख का लगाया, तो उसका इनिशियल कैपिटल था 3 लाख, और फर्दर उसने 2 लाख कैपिटल और इन्वेस्ट किया। दैट मीन्स उसका टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख। ये उसका टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल हो गया। उसके बाद उसने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,000 का पे किया टेलीफोन कनेक्शन के लिए। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, ये भी उसके लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया। फर्नीचर खरीदा उसने 10,000 का, ये भी उसका एसेट हो गया। उसके बाद हमें उसके सेल, परचेज और बाकी एक्सपेंसेस यहाँ गिवन है, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्दर उसको गिवन है शी विड्रू ₹5,000 बाय चेक ईच मंथ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस। यानी ये क्या हो गई, ये हो गई उसकी ड्राइंग्स। हर महीने उसने 5,000 रुपीज निकाला है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% पर एनम एंड फर्नीचर 10%। क्लोजिंग स्टॉक 5,50,000 का है। तो अब हम इस रिस्पेक्ट में सारी एंट्रीज चेक करते हैं। अपने अकाउंट बनाने से पहले एक बार हम यहाँ पे बैंक का बैलेंस भी टोटल कर लेते हैं। तो देखिए, बैंक में डेबिट हुआ होगा, यानी क्या क्या पैसा आया होगा। सबसे पहले तो जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया 3 लाख, प्लस जो उसने 3 लाख का लोन लिया, प्लस जो उसने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया 2 लाख का, प्लस जो यहाँ हमें टोटल सेल्स गिवन है 20 लाख। और इसमें से माइनस क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि सारे खर्चे वो बैंक के थ्रू ही कर रही है, तो इसमें माइनस क्या क्या हुआ होगा। जो उसने इंटरेस्ट और लोन पे किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसने पे किया है 60,000 का। फिर उसने इंटरेस्ट पे किया है 33,300 का। फिर 60,000 उसने ड्राइंग्स करी हैं। उसके बाद हमारे जो एक्सपेंसेस हैं सारे, जैसे परचेज 17 लाख, टेलीफोन चार्जेस 50,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 45,000, मेंटेनेंस एक्सपेंस 25,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल है मतलब अभी पे नहीं किया है, तो इसको नहीं माइनस करेंगे। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस है 15,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 5,000, कैरियज आउटवर्ड है 60,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जितना उसने पे किया 40,000, और उसके बाद जो इसने एसेट खरीदा है 6 लाख की इसने बिल्डिंग खरीदी है, और
उसके बाद मतलब 5 लाख की बिल्डिंग और 1 लाख का रेनोवेशन, टोटल 6 लाख हो गए। उसके बाद उसने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, तो वो भी जाएगा। और जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है 7,000, वो भी जाएगा। तो जब हम बैंक का सारा डेबिट क्रेडिट का बैलेंस देखेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस जो आएगा वो आएगा 89,700 का। अब हम बाकी अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ हम अलग अलग करके बना लेते हैं। ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में नया बिजनेस शुरू हो रहा है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक तो कोई होगा ही नहीं, सीधा टू परचेज। परचेज हमने कितना का किया है? 17 लाख। उसके बाद फिर बाय सेल्स, सेल्स है 20 लाख और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 5,50,000। तो हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो कितना है? 25,50,000। तो इसका मतलब क्या होगा? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, दैट मीन्स बिजनेस प्रॉफिट में है। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकलेगा 8,50,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तो अब हम बना लेते हैं अपना पीएनएल अकाउंट। तो ये है हमारा पीएनएल अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 8,50,000 का। इसके अलावा हमें यहाँ पे और कोई इनकम नहीं है। अब एक्सपेंसेस डालते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इंटरेस्ट पे किया था 33,300 का। उसके बाद जो टेलीफोन चार्जेस पे किए 50,000, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया हमारा 45,000। फिर टू मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस 25,000। देन टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है हमारा 5,000 का। फिर टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 40,000 का हम पे कर दिया गया और 20,000 पेबल है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया 60,000 का। उसके बाद हमारा कैरियज आउटवर्ड, तो कैरियज आउटवर्ड है हमारा 60,000। देन फिर हमारा डिप्रिसिएशन है, तो टू डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन हमारा बिल्डिंग पे है, तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 30,000। और हमारा फर्नीचर पे है, तो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 31,000। इसके बाद फिर टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं हमारे 15,000। देन सारे एक्सपेंसेस डाल लिए हमने। अब जब हम डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल चेक करेंगे तो हमारा डेबिट टोटल कम है। डेबिट टोटल कम है मतलब हमें नेट प्रॉफिट है, और वो नेट प्रॉफिट कितने का है? 5,25,700। टोटल हो जाएगा हमारा 8,50,000। इधर का भी टोटल हो जाएगा 8,50,000। अब बना लेंगे हम अपनी बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट। ये लायबिलिटीज साइड, अमाउंट, ये हमारी एसेट साइड और अमाउंट। तो पहले लायबिलिटीज साइड की एंट्री कर देते हैं। कैपिटल हमारा इनिशियल इंट्रोड्यूस प्लस एडिशनल कैपिटल लेकर के 5 लाख। ड्रॉइंग इसमें से माइनस कर देंगे 60,000, और नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 5,25,700, 5,25,700। तो हमारा टोटल कैपिटल हो गया 9,65,700। अब इसके बाद बैंक लोन। तो बैंक लोन 3 लाख का लिया था, उसमें से 60,000 रीपे कर दिया, यानी बचा कितना? 2,40,000। फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं हमारे 20,000 के। अब एसेट साइड की एंट्री देखते हैं। एसेट साइड में बिल्डिंग जो हमने खरीदा प्लस रेनोवेट किया सब लेके 6 लाख, और उस पे डिप्रिसिएशन लगा 30,000। तो हमारे बिल्डिंग की कॉस्ट रह गई 5,70,000। फिर फर्नीचर खरीदा 10,000 का, उस पे डिप्रिसिएशन लग गया 1,000। तो हमारा फर्नीचर रह गया 9,000 का। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो फोन लगवाने के लिए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, वो भी एसेट में आएगा 7,000। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 5,50,000, और कैश एट बैंक हो जाएगा हमारा 89,700। और फिर हम टोटल करेंगे तो हमारे एसेट साइड का टोटल होगा 12,25,700, और हमारी लायबिलिटी साइड का भी टोटल होगा 12,25,700। So hope this is clear to you.